राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संतर्पण अध्याय। तो बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। संतर्पणीय अध्याय। संतर्पण ग्रहण को कहते हैं, अपतर्पण लंघन को कहते हैं। ये पर्याय हैं एक दूसरे का कि संतर्पण जन्य अगर कहीं पे संतर्पण आएगा तो हम उसमें क्या बताएंगे, ग्रहण बताएंगे, और कहीं पे अगर अपतर्पण आएंगे तो वहाँ पे हम लंघन बताएंगे। संतर्पण होने वाले रोगों के कारण तो सेटिटेशन या सेचुरेशन, संतर्पणीय प्रवृत्ति या स्निग्ध मधुर गुरु पिछला नवा अन ववम अक्षय ये देश मासा अशुवापहरिजे गौरक्ष गैरोडिक्षान अन्न पैष्टिकस्य मात्रस्य चेष्टा द्वेषे दिवा स्वप्न शय्या सन सुखे रता। अर्थात जो व्यक्ति स्निग्ध होता है, मधुर होता है, गुरु होता है, पिच्छल होता है, नूतन अन्न, नूतन मदिरा, आनूप और जलीय गौरक्ष मासरस गौड़िक और पृष्टि द्वारा निर्मित भोजन पदार्थों को से अधिक अपने को अधिक मात्रा में तृप्त करता है और चेष्टा से द्वेष रखता है, अर्थात शारीरिक श्रम को नहीं करता, दिवा स्वप्न शयन आसन पर सुखपूर्वक लेटे रहता है, तो उस व्यक्ति को संतर्पण के कारण अधोक रोग हो जाते हैं। यह स्निग्ध वस्तुओं के सेवन करने वाले यदि मनुष्य श्रम नहीं करता तो गुरु भोजन और विश्राम के कारण शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है और कफ के द्वारा धातुक्षय हो जाता है, अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे निम्न रोगों की उत्पत्ति होती है। संतर्पण रोग कौन से होते हैं? प्रमेय होता है, पीड़िका, तो यहाँ पे दे रखा है श्लोक नंबर 567। प्रमेय, पीड़िका, कोष्ठ, कंडु, पांडव ज्वर, अर्थात प्रमेय हो गया, पिंडिका हो गया, कोट हो गया, कंडु हो गया, पांडु रोग हो गया, ज्वर हो गया, कुष्ठ अन्य प्रदोषित, मूत्र क्रच अमरोचक, आमदोष हो गया, मूत्र क्रच हो गया, भोजन में अरुचि हो गया, तंद्रा हो गया, सकता हो गया, अति स्थूलता हो गया, आलस्य, गुरुगात्रता, इंद्रिय और स्त्रोतों में कफ का लिप्त हुआ प्रतीत होना, बुद्धि का भ्रमोह, प्रमीलक, शोथ, इसी प्रकार के अन्य रोग शरीर में अति तृप्त होने के कारण शीघ्र ही चिकित्सा की जाए तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद है शस्त्रम उल्लेखम तत्र विरेकम रक्तमोक्षण व्यायाम शुभासनम धूमाशय स्वेदना। अर्थात यहाँ पे बताया गया किसी भी प्रकार के संतर्पण से उत्पन्न रोगों में वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायाम, उपवास, धूम्रपान आदि स्वेदन के कर्म करना उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त मधुर सात हृदय का चूर्ण सेवन, प्रहारूक्ष अन्न का सेवन तथा आरगवद आदि अध्याय में कंडु कोष्ठाद बताए हुए चूर्ण और प्रदेहों का प्रयोग करना उत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ त्रिफलादि क्वाथ का वर्णन किया गया है। उसके बाद मस्तकादि क्वाथ देना चाहिए, कुष्ठकादि चूर्ण देना चाहिए। थर्ड ईयर में इसका प्रयोग कई रोगों में बताया गया। मस्तकादि का अतिसार में नहीं, अपस्मार में है और कुष्ठ में भी है, और कुष्ठ आदि का कुष्ठ में है, त्रिफला आदि का भी कुष्ठ में दिया हुआ है। उसके बाद प्रमेय चिकित्सा तर्क हरा त्रिफला के प्रयोग से अरिष्टों को प्रमेय से रोगियों की शांति होती है। प्रमेय में इसका प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तीनों का त्रिउष्ण त्रिफला शौद्रम कृमिक जन अज मोदकः मंथो स्वत तेलम हितम लोपत उपदय, अर्थात त्रिउष्णा मंत्र का भी प्रयोग बताया गया है। ये प्रयोग संतर्पण जन रोगों में बताया गया है और प्रमेय रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वियुक्त शाद सत्तू, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सत्तू होता है, ये इसमें सोट डालते, पीपर डालते, मरीच, वायविंग, सहजन की छाल, आंवला, हरण, बहेड़ा, कटुकी, भितकैया, बनभटा, हल्दी, दारू, हरिद्री, पाठा, अरिसन, अतीस, सरिवन, हींग, कर्मी का साग, अजवाइन, धनिया, चित्रक, सोचर, नमक, सफ़ेद जीरा, हाउबेर, इन सभी औषधियों को संभाग में ग्रसित कर कपड़ा जो चूर्ण बनाकर तेल, घृत, मधु, इन तीनों को अलग अलग सभी चूर्ण के समान भाग लेकर चूर्ण को मिला डालें और उस चूर्ण को 16 गुने जल के सत्तू मिलाकर इसको संतर्पण जन पान के रूप में करना चाहिए। इसके प्रयोग से संतर्पण जन प्रमेह, मूढ़वात, कुष्ठ, अर्श, प्लीहा वृद्धि, पांडुवृद्धि, शोथ, मूत्र क्रच, आरोचक, हृदय रोग, राजिष्मा, कास, श्वास, गलग्रह, कृमि रोग उत्पन्न और श्वेत कुछ अतिस्थूल रोग आदि रोग शांत होते हैं और इसके सेवन से मनुष्यों की अग्नि प्रदीप्त होती है, स्मरण शक्ति की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि होती है। प्लीहा यहाँ पे दे रखा है, प्लीहा प्रमेह, मुंडकवश, कुष्ठा, शरयास, कामला, प्लीहा, पांडवश, शोफा, मूत्रकर्च, रोमंचक, हृदय रोग, राजिष्मा, कासो, श्वासो, गलग्रह, क्रिमिमिया, ग्रहणी दोषः, वित्र सतल्यम अतीव च नाराणाम दीप्यंती च अग्नि स्मृति वृद्धि स्पर्धते। अर्थात संतर्पण रोगों के आहार विहार, नित्य व्यायाम करने वाले, भोजन के पूर्ण पच जाने के लिए भोजन करने वाले, गेहूं का भोजन करने वाले पुरुष स्थूलता से छूटकर पाकर संतर्पण से उत्पन्न दोषों से भी छूट जाते हैं।
नेक्स्ट है अवतर्पण। अवतर्पण होता है लंघन। तो देह अग्नि बल वर्णजो शुक्रम मास परीक्षते ज्वराकाश अनुबंध पार्श्व शूलम अरोचकम श्रोत दौर्बल्यम उन्माद प्रलापो हृदय व्यथा विंड मूत्र संग्रह शूलम जांगो अरुत्रि कशरयम पर्वा अस्थि संधि भेदश ये चायन वातस गदः ऊर्ध्व वातदया सर्वे जायन्ते ते अवतर्पणात्। अवतर्पण होने पर शरीर में अग्नि का बल वर्ण ओज शुक्र और मांस का क्षय होता है। काश से अनुबंध ज्वर पाशशूल अरोचक श्रोत इंद्रियों में दुर्बलता उन्माद प्रलाप हृदय के रोग मलमूत्र की रुकावट जंगा उरु तथा तीर्थ प्रदेश में शूल पर्व हड्डी और संधियों के चीरने के समान पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्ध्ववात की वातजन व्याधि रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट संतर्पण के दो भेद। वैद्यों के अर्थात तत्काल शरीर में धातुएं तृप्त होने वाली और निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर पर धातुएं तृप्त करने वाली। जो व्यक्ति कालांतर में कारणांतर से शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं उसे संतर्पण का प्रयोग अर्थात लंघन का प्रयोग शीघ्र ही तृप्त कर पुष्ट करता है। शनैः शनैः धातु के क्षीण होने से अधिक दोषों में जो व्यक्ति क्षीण होता है वह संतर्पण जब कुछ दिन लगातार नहीं किया जाता तो लाभ देता है। तात्पर्य ये है कि जो शोक चिंता आघात साहस आदि रास्ता चलना आदि कारणों से शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं उनके सद्य संतर्पण करने के लिए औषधियों का या विहार का प्रयोग किया जाता है तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अधिक दिनों तक क्षीण हुआ हो अच्छे होने से संतर्पण का प्रयोग कुछ दिन लगातार करना पड़ता है क्योंकि उस पर शारीरिक धातुएं शुष्क हो जाती हैं। अतएव अल्प दिनों तक संतर्पण करने से लाभ नहीं होता। इसलिए सद्य संतर्पण और अभ्यास दो भेदों के संतर्पण ऊपर बताएं। देह अग्नि औषध दोष मात्रा एवं काल का अनुसरण करके वैद्य को चाहिए कि वे उचित रूप से अति दिनों तक दुर्बल क्षीण रोगियों को में शीघ्रता न करते हुए औषधियों का प्रयोग करें। क्षीण रोगियों की चिकित्सा तो हितामासनम प्रगश्च घृतानि च स्नानानि ब्रस्त्यो अभ्यंग स्तर्पणाश्च। ये जो व्यक्ति बहुत दिनों से क्षीण हो गए हैं उसने मांस रस दूध घृत स्नान स्नेहन बस्ती का प्रयोग अभ्यंग और शरीर को तृप्त करने के लिए जल घोले हुए सत्तू का अभ्यास करना हितकारक होता है। अवतर्पण के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर तथा काश युक्त क्रश मूत्र क्रश तृष्णा और ऊर्ध्ववात से पीड़ित रोगियों के लिए हितकारक तर्पण का वर्णन किया जाएगा। चीनी पीपली तेल घृत मधु इनके समान भाग को लेकर सबके द्विगुण जल में सत्तू मिलाकर जल को घोलकर पीने से मंत्र वृक्ष होता है अर्थात सभी धातुओं को बढ़ता हुआ शुक्रवर्धक होता है। जौ की सत्तू संभाग में चीनी मिलाकर मधु और मदिरा में घोलकर पीने से वात पित्त मलमूत्र कफ और पित्त का अनुलोमन होता है। नेक्स्ट है अवतर्पण के कारण यदि मूत्रकट शुद्धावर्त रोग हो जाए तो राव सत्तू घृत दही का पानी खट्टी कांजी एक में मिलाकर पीने से उनका नाश हो जाता है। खजूर मुनक्का वृक्षाम्ल इमली खट्टा अनारदाना फालसा आंवला इनके रस को घोला हुआ मंत्र मदिरा से उत्पन्न होने के कारण सभी विकारों को नष्ट करता है। जो मंत्र मधुर या अम्ल रसों के द्वारा या जल से बनाया जाता है वो चाहे स्नेहयुक्त हो या अथवा स्नेह रहित हो फिर भी शीघ्र ही संतर्पण करने वाला और शरीर में सभी धातुओं में स्थिरता वर्ण और बल देने वाला होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया संतर्पण अध्याय।